कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आंखें मूंद लीजिए, राधा गोविंद देव मंदिर चलते हैं भगवान राधा गोविंद देव जी के आशीर्वाद लेने के लिए। आंखें बंद कर लीजिए। आध्यात्म की यही परिकाष्ठा है कि आप मन से भी कहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में मन से कहीं पहुंचेंगे परंतु वहाँ पहुंचते नहीं हैं। परंतु यहाँ तो बस विचार करिए कि राधा गोविंद देव जी के सामने खड़े हैं, पट खुले हैं, चरणों से प्रारंभ करिए दर्शन करना, और गोविंद देव जी के आस्ते 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 ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुखारविंद पर पहुंच जाइए, उनके मुखारविंद के दर्शन करिए। इसी तरीके से राधा रानी के चरणों से प्रारंभ होकर आस्ते आस्ते उनके मुखारविंद पर आइए, दर्शन करिए, जुगल जोड़ी के दर्शन करिए, विशाखा ललिता जी के दर्शन करिए, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह है उसके दर्शन करिए। पुरुष वर्ग साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और माताएं अर्ध प्रणाम घुटनों पर झुककर प्रणाम करें। और श्री राधा गोविंद देव, श्री गौर निताई, शिल प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम ये 7 दिवसीय सत्र जो है इसके छठे दिन जो सत्संग करने आए हैं इससे पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि शिशिरा है श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति। आ जाइए वापस। धन्यवाद। तो प्रारंभ करते हैं। पीछे जो चर्चा कर चुके हैं, छठा दिन हो चुका, आज है 5 दिन का। कितनों को याद है भगवान जानते हैं जी। चलिए 5 मिनट के अंदर जो चर्चा करी है उसको बढ़ने से पहले उसकी समीक्षा कर लें। तो हमने पहले दिन बताया था आपको कि हम इकट्ठे हुए हैं जीवन के ज्ञान के बारे में, जिसको कि आध्यात्मिक ज्ञान भी कहते हैं। और हमने आपके सामने ये रखा था कि हम कोई अलग नहीं हैं, हम भी आप में से एक हैं, ये बताते हुए, क्योंकि बचपन से कोई पंडिताई नहीं करी है, जनरल मैनेजर रह चुके हैं 5 स्टार होटल के, तो मेरे ख्याल से जो पदवी आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और जहाँ अपना जीवन बिताना चाहते हैं वो हमें फ्री मिला करता था। क्या मिलता था प्रभु जी? फ्री। हाँ, तो आप में से एक हैं। इससे ये होता है कि हाँ, भगवत गीता जब ये समझ सकते हैं तो हम भी समझ सकते हैं। तो हमने फिर आपको बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान, आज इतनी ज्ञान की वृद्धि के बाद भी लोग दुखी हैं, टेंशन में हैं। समाज के अंदर जितनी बुराइयां हो सकती हैं वो आज सारी की सारी मौजूद हैं, जो नहीं होनी चाहिए वो सब कुछ मौजूद हैं, जिसके कारण कि आज आप मेरे ख्याल से अखबार जब देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, तो उससे तो अंदाज़ा लगाते ही होंगे, परंतु हमारी कबूतर वाली हालत है, देख के भी आंख मूंद लेते हैं। बिल्ली आई है फिर भी आंख मूंद ली कि आंख बंद करने से बिल्ली भाग जाएगी, नहीं भागेगी, नहीं भागेगी। जिस तरीके से हम चल रहे हैं हमारी हालत और बुरी होने वाली है। पढ़ ही रहे होंगे पेपर में प्रभु जी, 15 लाख रुपए में व्यक्ति अपनी जान देने को तैयार है। ह्यूमन बॉम्ब जिसे बताते हैं आप, वो बनने को वो तैयार है। 15 लाख में वो अपने आप पर बम लगा के अपने आप को मारने को तैयार है। मोदी जी कह रहे हैं 5 लाख। इतना कम मत करो, डर लगने लगता है। इतना कम मत करो, डर लगने लगता है। तो प्रभु जी क्या प्रोग्रेस हुई है बताइए आप मुझे, किधर की प्रोग्रेस है? कोई प्रोग्रेस नहीं, रिग्रेशन है, उल्टा गए हैं। परंतु फिर भी सोचते नहीं हैं। कभी सोचा है? मैं बुजुर्गों से पूछता हूं ये प्रश्न कि आपने किस प्रकार का समाज अपने बच्चों के लिए छोड़ा है? हाँ, गलती आपकी है, माननी पड़ेगी, मानिए, ध्यान रखिएगा, मानना पड़ेगा इस बात को।
किस प्रकार का समाज छोड़ा है आपने अपने बच्चों के लिए? हम किस प्रकार का समाज छोड़ के जा रहे हैं आगे बच्चों के लिए? हम वर्तमान जिम्मेदार है भविष्य का, और आज का भविष्य पिछला जो आप कहते हो भूत है, वो भूत उस टाइम भूत नहीं था, वर्तमान था। जैसे कि आज कल का क्या है? भूत है, परंतु आज का वर्तमान है, और वर्तमान कल क्या है? भविष्य है। तो वर्तमान ही भविष्य का दाता है, जो कि कल चल के भूत बनता है। तो आज हमें कोशिश करनी पड़ेगी, इसमें दोनों को करनी पड़ेगी। जो बुजुर्गों ने गलती करी है उसको मानना पड़ेगा, और जो अभी बच्चे और जवान हैं, युवा हैं, उनको इस चीज को बदलने की कोशिश करनी होगी, और वो आध्यात्मिक ज्ञान लिए बगैर नहीं बदली जा सकती। कोई तरीका नहीं है। यह हमने आपके सामने रखा था, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपा कर इसके बारे में विचार करिए कि प्रभु जी, आपसे बात करने के बाद पूरी सिगरेट नहीं पी जाती, आधी पीने के बाद आपकी याद आ जाती है तो बुझानी पड़ जाती है। मैं तो गलत काम करते क्यों? गलत काम करते क्यों हो? तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। मेरा आपको एक विनती है, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं, कि कृपा कर इसको सीरियसली लीजिए। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। आप जिसको विकल्प समझ रहे हैं, हकीकत में वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए इसका कारण बताया था हमने। जब व्यक्ति प्रभु जी से बात हुई थी तो प्रभु जी ने क्या कहा था? अज्ञानता की हद क्या है? अज्ञानता की हद है पागलपन, अपनी पहचान को भूल जाना। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, जबकि शरीर है नहीं। बोलते हैं मेरा शरीर। जब आप बोलते हो मेरा घर, तो आप घर कैसे हुए? मेरी गाड़ी, तो आप गाड़ी कैसे हुए? मेरी गाड़ी है तो मैं गाड़ी नहीं हूं। इसी तरीके से ये मेरा शरीर है तो मैं शरीर नहीं हूं। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए पहली चीज ये जानना अति आवश्यक कि मैं कौन? मैं शरीर नहीं, आत्मा। दूसरा मैंने आपसे चर्चा करी थी, जो कल हमने चर्चा करी थी भगवान पर, कि जो व्यक्ति मानता है इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं है, हकीकत में वो अंधविश्वासी है। वो अंधविश्वासी है। अगर कोई, मैं किसी से कहूं कि तुम, मेरा कोई पिता नहीं है, तो आप क्या कहोगे? ये आपका अंधविश्वास है। आपने अपने पिता को देखा नहीं है, ये बात अलग है, परंतु पिता तो है ना प्रभु जी? और बताया था आपको कि इसका प्रॉब्लम क्या है। भगवान को जानना जरूरी क्यों? भगवान को जानना जरूरी इसलिए कि उनको जाने बगैर यह पता ही लगेगा कि हम किस लिए जी रहे हैं, यह सृष्टि की रचना क्यों हुई। और कल इसी बात को लेकर हमने आपके सामने भगवान की कुछ परिभाषाएं आपके सामने रखी थी। भगवान वो जो सारे कारणों के कारण हैं। उदाहरण, मैं पूछूं मेरे पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, ऐसे करते करते मैं उस व्यक्ति के पास जाऊं जिसका कोई पिता ना हो, वो भगवान है। जब गीता के अंदर हमने बताया थी पता आपको कि भगवान कहते हैं मैं ही पिता हूं और मैं ही पितामह, दादा भी मैं ही हूं। तो इसलिए ये जानना अति अनिवार्य है। आज सारी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है प्रभु जी कि हम अपने लक्ष्य अलग अलग समझ रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज घर में चले जाइए किसी के, पत्नी का लक्ष्य अलग, पति का लक्ष्य अलग, बच्चों का लक्ष्य अलग, तो वहां क्या होगा? झगड़ा होगा कि प्रेम होगा? झगड़ा होगा। सब अपने अपनी तरफ खींचेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक छोटा सा तालाब है, छोटा इसलिए बता रहा हूं कि उसमें आपको समझ में, आप विजुलाइज कर सकोगे, आप समझ सकोगे कि एक पत्थर अगर मारा जाए बीच में, ठीक है प्रभु जी, और 5-6 पत्थर और मारे जाएंगे उधर, तो क्या होगा? आपस में तरंगे क्या होंगी? टकराएंगी, और एक ऐसा लगेगा क्या बवंडर सा आ गया। परंतु अगर 10 पत्थर भी एक ही जगह मारे जाए जहां एक ही पत्थर गिरा है, तो वहां क्या होगा प्रभु जी? लहरें उठेंगी। कितने प्यारी लहरें उठेंगी। इसी तरीके से घर के अंदर
जब तक वो सेंटर नहीं होगा तब तक प्रभु जी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि भगवान ने जो ये सृष्टि की रचना करी है, इसके अलग अलग लक्ष्य नहीं है लोगों के। और आपके लिए जानकारी के लिए, जो कल तक मैं सिद्ध कर दूंगा आपको, इसको प्राप्त करने के भी अलग अलग तरीके नहीं है। इसको प्राप्त करने के भी अलग अलग तरीके नहीं है, तरीका भी एक है। ये लोग कमाल के हैं, बोल देते हैं कि अरे हमारा वेद धर्म तो ऐसा है जिसमें सब कुछ ठीक है, सब चलता है। नहीं जी, मैं तो आज तक नहीं पढ़ा। तो इसलिए हमने आपके सामने श्लोक भी रखा था, यान्ति देवाव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मज्जजिनो अपि माम। देवताओं की पूजा करोगे देवलोक जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोग जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोग जाओगे, और मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। तो इसमें सिद्ध हो गया है कि सारे रास्ते हमें भगवान तक लेकर नहीं जाते। और देवी देवताओं की चर्चा है और भगवान की चर्चा है, अलग अलग चर्चा है ना जी। 33 करोड़ देवी देवता हैं। अभी देवी देवता कौन है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। हम भी देवी देवता बन सकते हैं, आपको बताया था 2 लोग नहीं बन सकते सिर्फ। कौन? 3 एक्चुअली। विष्णु तो भगवान है, शिव जी को महादेव कहा गया है। शिव जी को क्या कहा गया है? महादेव। तो शिव जी नहीं बन सकते, पार्वती जी नहीं बन सकते, बाकी सारे देवी देवता बन सकते हो, गणपति चक जी से बन सकते हो। हनुमान जी को बता दिया मैंने कल, देवता नहीं है। हनुमान जी तो महाभागवत है, भगवान राम के भक्त, श्रेष्ठ भक्त हैं, तो उनको देवता बोलने की गलती मत करिएगा। अब देवता कौन बनते हैं फिर? हम जैसे जीव जिनकी जो कि भगवान की भक्ति करते हैं। जब मैं भगवान कह रहा हूं, जब समझिएगा, कृष्ण राम विष्णु, कोई भी विष्णु अवतारों की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु उनकी इच्छा में होता है भगवान कुछ पोजीशन भी दे देना। इसको कहते हैं सकाम भक्ति, क्या कुछ पोजीशन भी दे दे। तो ऐसे जीव ही आगे चल के देवताओं का जो पोस्ट है उसको होल्ड करते हैं। ब्रह्मा जी भी पोस्ट है। ब्रह्मा जी भी 3 प्रकार के लोग बनते हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्त योगी। ये 3 प्रकार के जीव जो हैं, जो इस योग में करते हैं। तो क्या मतलब? अगर आप 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म के सारे नियमों का पालन करोगे तो आप ब्रह्मा जी की कुर्सी पर बैठने के योग्य हो जाओगे। ये तो हो गया कर्म में। या फिर भक्ति के द्वारा, कि भक्ति भी कर रहे हैं परंतु इच्छा है भगवान थोड़ा बहुत कुछ पावर वावर दे देना, तो भगवान को थोड़ा सा क्या देते हैं, फिर देवता बना देते हैं। तो चल मैनेज कर, ये भौतिक जगत को क्या कर, मैनेज कर, मैनेजर बन जाओ। तो देवता क्या है? मैनेजर है। देवता मैनेजर है। तो ज्यादातर लोग कहते हैं प्रभु जी तो मैनेजर के थ्रू ही तो टॉप पे पहुंचा जाता है। नहीं, भगवान ने कह दिया थ्रू जाओगे तो अविधि पूर्वक है, थ्रू जाओगे तो अविधि पूर्वक है। अब आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं आपको मैं, भगवत गीता कहती है कि जब देवी देवताओं के पास जाओ अपनी इच्छाओं को लेकर तो तुम अल्प मेधासाम, कम बुद्धि के हो, हित ज्ञाना, आपका ज्ञान हर लिया गया है। परंतु भगवान वही कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति में आते हैं। वो है कौन? अर्थार्थी, पैसे के लिए अर्थी, मतलब वो मानसिक चिंता है, वो आते हैं। कुछ जानने आते हैं कि मैं कौन हूं, और कुछ जानकर मेरी शरण में आते हैं। ये चारों के चारों पुण्य आत्मा है। अब बोले कमाल है, देवताओं के पास जाओ ये मांगने के लिए तो अल्प बुद्धि वाले, और अगर भगवान कृष्ण के पास जाओ तो क्या? पुण्य आत्मा। हाँ, पुण्य आत्मा का है प्रभु जी। क्यों? आपको उदाहरण दिया मैंने, नहीं बताया? आइसक्रीम वाला उदाहरण दिया है कि नहीं दिया? अभी तक बताया नहीं बताया आपको? नहीं बताया। चलिए यही पूछ लेता हूं आपसे, क्योंकि आपको तो याद रहेगी। देखिए देवी देवताओं और भगवान के साथ ऐसा क्यों हुआ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बच्चे का गला खराब है, बच्चे का गला खराब है, उसके पास 20 रुपए हैं। अब वो आइसक्रीम लेने जाता है।
अगर वो आइसक्रीम वाले के पास जाएगा और 20 रुपए देगा, तो आइसक्रीम वाला उसको आइसक्रीम देगा या नहीं देगा? बताइए, देगा या नहीं देगा? देगा। अब वही नोट लेके वो जाता है अपने पिता के पास, वो क्या करेंगे? देंगे या नहीं देंगे? क्या करेंगे? पैसे ले लेंगे, बोलेंगे बेटा एक मिनट, हाँ हाँ मैं ला रहा हूं, ले लेंगे, बोलेंगे तेरा गला सही हो जाएगा, दूंगा। यह है कृष्ण के पास जाना और देवी देवताओं के पास जाना। देवी देवता नहीं देखते, वो देखते हैं इसने अपना जो प्रोसेस करना था मेरी पूजा का पूरा कर दिया, ले ले, तेरे लिए अच्छा है या बुरा है उससे मुझे नहीं मतलब कोई। परंतु भगवान के पास जब जाते हो, कृष्ण के पास जाते हो, राम के पास जाते हो, तो कहते हैं आ दे और रख लेते हैं, बोलते जब तू ठीक हो जाएगा जब तुझे मैं दूंगा। क्योंकि वही ब्लेड जब बच्चा मांगता है, छोटा होता है, नहीं देते हो, परंतु जब बड़ा हो जाता है तो पैसे देते हो कि दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड लेके आ। तो लड़का सोचेगा यार कमाल है, जब मैं छोटा था तो पता लगा मेरे हाथ से खींच लेते थे, और जब मेरे पास अब मैं बड़ा हो गया तो मुझे पैसे देते हैं कि जा दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड लेके आ। तो इसीलिए प्रभु जी ध्यान रखना, हम में से कोई यहाँ भगवान से अकलमंद नहीं है, कोई भी यहाँ हम में से भगवान से अकलमंद नहीं है। तो कृपा कर कर अपनी बुद्धि मत इस्तेमाल करा करिए। देवी देवताओं के पास जाते हो, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हो, फिर जूते पाते हो, फिर भागते हो उन्हीं के पास जाते हो। भगवान कृष्ण के पास जाइए, राम के पास जाइए, वो जानते हैं कि जिससे आपका खराबी ना हो, बर्बादी ना हो, वो वैसे ही आपके लिए करेंगे। समझे आप? तो इसीलिए अब आगे चलेंगे तो आपको और क्लियर होगा। शास्त्रों में प्रश्न करना गलत नहीं माना, परंतु बहस करने को गलत माना है। प्रश्न करने को गलत नहीं माना, परंतु चुनौतीपूर्ण प्रश्न देने को गलत माना है। तो प्रश्न करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हमने बोला है आपको लिख के दीजिए, लिखने का इसलिए कारण है कि मोस्टली लोगों को आर्गुमेंट करने की आदत होती है, उससे वो क्या होता है, अपराध करते हैं, पाप करते हैं, नासमझी दिखाते हैं। तो इसलिए लिखने का ये होता है कि बहस हो जाए, इससे अच्छा आप उत्तर प्राप्त कर लीजिए जो आपको प्रश्न है। बहस करने की इच्छा हो तो अकेले आ जाइएगा, जिससे कि आपको बुरा नहीं लगेगा जब आपकी बात कटेगी। नहीं तो बहस में क्या होता है, सब लोग होंगे ना प्रभु जी, जब बहुत लोग होंगे और बहस होगा तो दूसरा व्यक्ति कभी एग्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका अहंकार जो है वो उसके ऊपर ठेस पहुंचेगी। इसलिए हम प्रचार भी जब करते हैं, जब अगर 10 बिजनेसमैन होंगे ना प्रभु जी, इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हुए, तो हम कभी प्रचार नहीं करते, क्योंकि 10 में से कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि सबका अपना अहंकार है। उनको हम बता के चले जाते हैं, उनके प्रश्न उत्तर नहीं देते। प्रश्न उत्तर करने तो अकेले में करना, और ज़्यादातर बोलते हैं वो हमारे सामने तो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, पीछे आके बोले वैसे आपने तो जो बात कही है वो सही है। तो वो सामने क्यों नहीं बोला? सामने कैसे बोल देते? हाँ, हमारी पोजीशन डाउन हो जाती ना दूसरों के सामने, तो प्रभु जी हमें भी देखना पड़ता है। तो इसलिए इस बात को क्लियर रखिएगा कि अपने को प्रश्न करिए। हमारे सारे शास्त्र प्रश्न उत्तर हैं, हमारे शास्त्र लेक्चर है ही नहीं। हमारे शास्त्र उपनिषद प्रश्न उत्तर। भागवत, परीक्षित महाराज क्या प्रश्न कर रहे हैं कि जिसकी मृत्यु करीब हो उसको क्या करना चाहिए। भागवत गीता में धृतराष्ट्र ने शुरू किया कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया जो श्रेष्ठकर हो मुझे बताएं। तो ध्यान रखिएगा, लेक्चर नहीं है, परंतु अभी लेक्चर क्यों देना पड़ रहा है प्रभु जी? क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तो प्रश्न कैसे करेंगे, है ना प्रॉब्लम। आज कोई बोले कि क्वांटम मैकेनिक्स, जो आज साइंस का हाईएस्ट लेवल है फिजिक्स का, तो कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, अगर मैं उसके ऊपर क्वेश्चन करूं तो आप एक ही क्वेश्चन कर सकते हो, क्वांटम की स्पेलिंग क्या होती है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं कर सकते प्रभु जी कि क्वांटम की स्पेलिंग क्या है। तो इसीलिए ये लेक्चर देते हैं, जब हम आखिरी में कहते हैं उसके द्वारा,
जैसे कल एक ने प्रश्न किया था कि प्रभु जी आपसे बात करने के बाद मन में बड़ी उथल पुथल हुई, बहुत अच्छा हुआ, होनी चाहिए थी, अगर नहीं हुई है तो उसका मतलब गड़बड़ है। क्योंकि जब मक्खन निकालने जाओगे तो क्या होगा, बगैर उथल पुथल के मक्खन निकलेगा? अरे बगैर मंथन के तो अमृत भी नहीं आया था। और ध्यान रखिएगा, मंथन में पहले क्या निकलता है? जहर। हाँ, आपका जो पिछले जीवन का सब कुछ है ना, जो आप सोचते थे क्या बोल रहा है यार, हमने तो ऐसा सुना था और ये पता नहीं क्या आप नहीं लगा रहा है, तो बेसिकली ये क्या निकल रहा है? जहर निकल रहा है। निकलने दीजिए, परंतु भागना मत, भागना मत, मंथन होने दीजिएगा और वही जहर फिर दूर हो जाएगा और क्या निकलेगा उसमें से? अमृत निकलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। लोग भाग जाते हैं प्रभु जी, जहां जहर देखते हैं वहां भाग जाते हैं। निकलने दो, आने दो, अच्छी चीज है। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से जानते हुए कि कृष्ण परम भगवान है, फिर भी उनसे प्रश्न करे, अरे क्या भगवान कमाल करते हो आप, एक जगह बोलते हो कि कर्म करो, एक जगह कहते हैं बुद्धि श्रेष्ठ है, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? साफ साफ स्पष्ट प्रश्न किए हैं। शर्म नहीं करनी चाहिए प्रभु जी शंका दूर करने के लिए। शंका से बड़ा कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है, शंका से बड़ा हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है। और वो गुरु क्या जो प्रश्नों के उत्तर ना दे सके, और वो शिष्य का जो प्रश्न ना कर सके। ये दोनों की क्वालिफिकेशन है। तो अब भगवान को जानने से क्या होगा? तो गीता में क्या कहते हैं? यो माम अजम अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, केवल वही मनुष्यों में मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। जो भगवान कृष्ण को क्या जानता है? अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। वही मोह का मतलब अज्ञानता, वही अज्ञानता से और पापों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस बात को जान जाओगे कि ये भगवान ही अजन्मे हैं, अनादि हैं, समस्त लोकों के स्वामी हैं, उसका मतलब क्या करोगे प्रभु जी? बोलोगे जब स्वामी वो है तो उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, तो उसकी आज्ञा जानने की कोशिश करोगे। और जहां भगवान की आज्ञा की जानने की कोशिश करोगे वहां क्यों कोशिश कर रहे हो? क्योंकि पालन करना चाहते हो। जब भगवान की आज्ञा का पालन होता है तो वो पापों से दूर ले जाता है कि पापों के करीब ले जाता है? सिंपल। आगे कहते हैं कि इसी बात को भगवान ने दोहराया है बहुत जगह पे। अगर मैं नहीं करता ऐसा तो क्या होगा? मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। लो जी, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, कि भोक्ता भी मैं और प्रभु भी मैं। मालिक, प्रभु का मतलब क्या होता है? मालिक। अब हम लोग ज्यादातर प्रभु कहते हैं, तो किसी ने अभी तक प्रश्न नहीं किया कि आप हमें प्रभु क्यों कहते हो? मेरा नाम है वृंदावन चंद्रदास, उसका मतलब मैं क्या हूं? दास। और हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान के दासों के दास बने, डायरेक्ट दास भी नहीं। दास के दासुना 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 दास, भगवान के दास के दास के दास के दास के दास। तो अगर मैं दास हूं तो आप क्या हुए? प्रभु का मतलब मालिक, महाप्रभु नहीं। महाप्रभु तो भगवान है, भगवान कृष्ण है। तो आप मेरे लिए क्या हुए? प्रभु। और मैंने पहले दिन सिद्ध कर दिया था। काम कौन कर रहा है? मैं। बोल कौन रहा है? मैं। आराम से सुन कौन रहे हो? आप। तो मालिक कौन हुए? आप। सेवक हुआ मैं, है ना? सिद्ध है ना प्रभु जी? तो मैं जो प्रभु बोलता हूं गलत थोड़ी बोलता हूं, परंतु प्रभु का मतलब ये नहीं कि भगवान हो गए। ठीक है ना जी? ये चीज ध्यान रखना। तो भगवान ने यह साफ कहा कि जो मुझे मालिक नहीं मानता, मैं ही यज्ञ, सारे यज्ञों का स्वामी हूं। यज्ञ का मतलब होता है प्रभु जी, कोई भी कार्य करा जाता है उसको क्या कहते हैं? वो यज्ञ स्वरूप होता है। तो सारे कार्यों का और जो फल है, और क्योंकि मैं मालिक हूं, वो मेरा है। जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का मतलब क्या है प्रभु जी? ध्यान रखिएगा, नीचे गिरने के अलग अलग लेवल हैं।
कि 10वें से गिरा था, पहले 9वें में अटका, फिर 9वें से 8वें में अटका, फिर 8वें से 7वें में अटका, ऐसे करते करते वो नीचे तक पहुंच गया। तो इसी तरीके से हमारी गिरावट क्या होती है प्रभु जी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम डार्विन थ्योरी में विश्वास नहीं करते। एक्चुअली डार्विन थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है। साइंटिफिक सर्कल्स में भी डार्विन थ्योरी को इतना माना नहीं जाता। जो लोग थोड़ा साइंस जानते हैं उनके लिए है। हम स्पीसीज की इवोल्यूशन को नहीं मानते। हम ये नहीं मानते कि आप योनि बंदर से आदमी बना, हम मानते हैं चेतना की एवोल्यूशन को, कि पहले आत्मा तो पूर्ण चेतन है, परंतु ध्यान रखिएगा आत्मा पूर्ण चेतन होने के बाद भी, उदाहरण समझिए, एक व्यक्ति पायलट है, हवाई जहाज उड़ा सकता है, परंतु अगर आप उसको साइकिल दे दो और साइकिल दे के कहो उड़ा, यार कमाल है यार, साइकिल देता और बोलता उड़ाने के लिए। तो इसी तरीके से आत्मा जब कुत्ते के शरीर में है, अब उसको कहोगे हरिनाम बच जप, उसका शरीर उसको जपने नहीं देगा, उसका शरीर उसको जपने नहीं देगा। अब उसी पायलट को आप दे दो हवाई जहाज, क्या करेगा प्रभु जी? अब वो लोग उड़ा, यस उड़ा दिया, परंतु अगर वो व्यक्ति हवाई जहाज को आप कहो कि उड़ा और वो रोड पर चलाने लगता है हवाई जहाज को, तो क्या होगा प्रभु जी? अपना भी बेड़ा गर्क और दूसरों का भी बेड़ा गर्क। इसी तरीके से इस शरीर को प्राप्त कर कर आप क्या प्राप्त कर सकते हो और क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। हवाई जहाज को साइकिल बना दिया। हवाई जहाज को क्या बना दिया? जब भी कल प्रश्न किया था ना एक ने मुझसे कि योनि में पतन होता है, पतन नहीं होता, कृपा होती है। सारी योनियां भगवान हम पे कृपा करते हैं। अभी हिंदुस्तान में इतने पागल नहीं हुए लोग, पाश्चात्य देश में तो काफ़ी हो चुके हैं। वहाँ तो ऐसे लोग हैं प्रभु जी, कभी आपने गए हो यूरोप में तो कई जगह हैंड ग्लाइडिंग होती है, हवा में उड़ते हैं। तो इन लोगों से मिलोगे ना तो क्या कहते हैं, यार वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव टू कम डाउन, हम नीचे क्यों आ जाते हैं बार बार, हमें हवा में उड़ते रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ओहो, मनुष्य शरीर में तो बेटा ज़मीन पे आना ही पड़ेगा। तो एक काम कर, तू चिड़िया बन जा हैं, और ज़्यादा बदमाशी, तेरे को खाने की भी ज़्यादा इच्छा है तो गिद्ध विद बना देता हूँ। नॉनवेज भी खाता है ना तो बहुत, मैंने कई जगह देखा है कि कई लोग कहते हैं नॉनवेज जो खाते हैं ना, कहते हैं घास फूस क्यों खाना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं ओहो, ये बेचारे के साथ तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, बेटा शेर बन जा, कभी घास नहीं खा सकेगा, और भी बनाने का भी चक्कर नहीं, कच्चा ही खा जाइयो। कहां किचन खोलेगा, कहां गैस की लाइन में खड़ा होगा, हैं जी? सीधा वैसे ही खा जा। वेस्ट में ये हालत है प्रभु जी, नग्न रहना चाहते हैं, न्यूड बीचेस है वहां, नग्न रहना चाहते हैं वो। ये कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं? क्योंकि ठंड होती है तो कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं ओहो, इस पे बड़ी गड़बड़ हो गई, चल पेड़ बन जा। गर्मी सर्दी बरसात हर में नग्न खड़ा रहता है प्रभु जी, क्योंकि हमने ही ऐसा जीवन चाहा, इसलिए योनियां बनी है। ध्यान रखिएगा, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए योनि बनी है। और ये मनुष्य योनि के अंदर ही सिर्फ एक चीज़ है कि हम वो प्राप्त कर सकते हैं, और फिर भी प्राप्त क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम, बस यही 4 कार्य। तो नीचे गिरने का मतलब ये है ना प्रभु जी? अब वो पायलट हवाई जहाज के, उसके पास उसको मद्रास जाना था और हवाई जहाज को हाईवे पे चला रहा है, मूर्खता कर रहा है, जबकि उस हवाई जहाज से वो 3 घंटे में काम हो सकता था प्रभु जी, चेन्नई पहुंच सकता था। और प्रभु जी कर क्या रहा है? इसी शरीर से सारे जो आप मुक्ति चाहते हो ना, समस्त प्रकार के दुखों से, समस्त प्रकार के दुखों से जो आप मुक्ति चाहते हो, वो इस शरीर में प्राप्त हो सकती है। परंतु कहाँ, हम तो इसका विचार भी नहीं करते। अब आगे चलते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए।